सब्र कर ए बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के एक दिन चेहरे भी उतर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं असनीम आपका अपने यूट्यूब चैनल आई-टेक स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग घातांक और करड़ी इसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो पहले हम लोग इसका बेसिक समझते हैं। क्या कहता है करड़ी, जिसे हम लोग सर्ट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सर्ट्स। देखिए, जैसे मान लीजिए कि या फिर रूट भी आप हम उसे बोलते हैं, ये आपकी रूट है। इसमें अगर कोई वैल्यू दिया है 4, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, तब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो हम इसे 2 मान के चलते हैं, या फिर अगर नहीं भी कुछ दिया है तो हम यहाँ पे 2 ही समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस 2 का मतलब कि अगर वैल्यू अंदर 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, मतलब 2 बार आया है ना 2, जब 2 बार आया तो अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वो एक ही बार निकलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एक बार फिर समझिए, जैसे मान लीजिए रूट में है वैल्यू 7 × 7, जब इसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बाहर? जब 2 बार रहेगा, 2 टाइम्स आया है तो वो एक बार बाहर निकल जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा तब, जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो अगर 2 टाइम्स रहेगा तो 1 टाइम्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर है आपका 7 × 7 × 7, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तब क्या होगा? तब हमारी इसकी वैल्यू इस 2 टाइम्स में से 1 टाइम तो बाहर निकल जाएगा, और ये एक ही बार आया है तो ये वैसे ही लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7√7, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा तब। अब हम लोग देखेंगे, अगर सपोज कर लीजिए कि यही है आपका 4 × 4 × 4, ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 लिखा होगा, ठीक है, तो 3 लिखा है। अब ये 3 का मतलब हुआ कि अब 3 टाइम्स अंदर रहेगा तब एक बार बाहर निकलेगा। अगर ये 4 यहाँ पे अंदर 3 टाइम्स है और यहाँ पे 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा, मतलब एक ही बार निकलेगा। पहले था यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा रहता था तो जब 2 बार था 4 × 4, तब एक बार 4 निकलता था। अगर यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब अगर 3 टाइम्स रहेगा तो 1 टाइम्स बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू होगी। बस इसका यही समझाने का मतलब है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो फिर यहाँ पे एक और 4 टाइम्स रहेगा तब एक वैल्यू निकलेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि जितने भी अंदर पेयर होंगे, अगर यहाँ पे 2 पेयर होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 2 पेयर पर एक वैल्यू बाहर निकलेगी। अगर 3 पेयर होंगे, यहाँ अगर 3 लिखा होगा, 3 पेयर होंगे तो 1 टाइम 3 निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना था। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा घातांक पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए वैल्यू देता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी होती है? 4। मतलब क्या हुआ? इस 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, इस 2 का मल्टीप्लाई हम 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 4 आएगा। सर कह दिया 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी 3 × 3। जितना पावर रहेगा उतनी ही बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर है, पावर देखिए, अब हमको डिनोट करता है कि इसके ये 3 है ना, उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3, 2 बार 3 का मल्टीप्लाई। अगर यहीं पे लिखा होता 3 का पावर 4, तो अब क्या करते? 3 × 3 × 3 × 3, ये 3 जो है 4 टाइम्स लिखते। ये टाइम्स दिखाता है कि हमको कितनी बार 3 लिखना है या कितनी बार 4 लिखना है, ठीक है। तो ये है ये आपका घातांक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। घातांक और करड़ी का कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे आपका है क्वेश्चन है कि 3, आप देखे भी होंगे इस क्वेश्चन को, फिर 3 ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, इस क्वेश्चन को, 3 फिर 3, ऐसे ही डट करके आपका क्या आएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले √3 है, फिर उसके अंदर रूट में 3 है, फिर उसके अंदर ऐसे करके इनफाइनाइट तक गया है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये x है, ठीक है। हमने क्या सपोज कर लिया कि ये x है, हमने इसको मान लिया कि ये x बराबर इतना है। अब ध्यान से देखिए, हम कैसे लिख रहे हैं, ये x हो गया और इधर हमने लिखा रूट, ये 3 लिख देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या हम लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं।
क्योंकि ये इनफाइनाइट तक टाइम हमने माना है कि √3 फिर √3 ऐसे करके ये क्या है आपका x है, तो हमने ठीक है लिख लिया। इसमें क्या कर दिया हमने √3 को ये लिखा और इसकी जगह पे फिर यही x लिख देंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर √3 ऐसे करते हैं तो हम उसकी जगह पे x मान सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर माना है। ये समझना है आपको। अब हो जाएगा आपका क्या, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर इधर भी करेंगे तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बताया, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी अगर स्क्वायर है तो वैल्यू के क्या हो गया, रूट हट जाएगा। जब हम किसी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका x² इज इक्वल टू कितना, रूट हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा 3x, ठीक है। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। ये आ गया x की वैल्यू 3, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो एक चीज़ यहीं से ध्यान दे देंगे, अगर ऐसे आपका इनफाइनाइट में है तो डायरेक्ट वैल्यू वही होती है। इससे क्या हुआ कि जो भी वैल्यू रूट में दिया है, अगर नंबर वो इनफाइनाइट टाइम्स तक है, मल्टीप्लाई में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी, ठीक है। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन देते हैं जो फिक्स वैल्यू देता है। जैसे क्वेश्चन है आपका, उसको भी हम पहले डिटेल में करेंगे और फिर इजली करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि आपको सॉल्व करना है √7 फिर √7 इस बार 4 ही बार दिया है, तो इस बार x मानेंगे तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, वो इनफाइनाइट टाइम्स था, लेकिन ये बार फिक्स टाइम दिया है कि 4 ही बार दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डिटेल से सॉल्व करते हैं। हमने इसको सपोज कर लिया कि ये क्या है x है, x हमने सपोज कर लिया। मैंने क्या बताया कि अगर हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया x², तो यहाँ भी पूरे का स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला रूट हट जाएगा जो ऊपर है, तो हमने लिख दिया सर x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और फिर ये आ जाएगा आपका 7√7 और √7। ध्यान देते चलेंगे इसको, ये वाला रूट हट गया तो हमने, और 7 क्या हो गया बाहर निकल गया क्योंकि स्क्वायर किए, ठीक है। अब उसके बाद से फिर क्या होगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, और यहाँ से अब ये तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब मान लीजिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 का भी स्क्वायर होगा, सॉरी 7 का स्क्वायर कर दिया, ये वाला रूट हटेगा तो हम 7 लिख देंगे, और फिर आपका 7 और √7। बस इत्मीनान से ध्यान से देखते चलिए, इसके बाद मैं इसका डिटेल मेथड बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक, शॉर्ट मेथड कैसे सॉल्व करना, ठीक है। अब हमने एक बार फिर स्क्वायर किया, जब तक ये रूट हटेगा नहीं तब तक x की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक बार फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी x⁴ का स्क्वायर, तो ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, x⁴ 8। अब देखिए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7⁴, ये 1 है तो 2 हो जाएगा, डबल कर देना है। अब ये वाला रूट हट जाएगा, तो ये 7 और ये वाला रूट अभी बाकी है। एक बार फिर स्क्वायर करेंगे इस वाले रूट को हटाने के लिए, तो ये x⁴16 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7⁴8, 7⁴4, 7 1 है तो 7 2 हो जाएगा, और ये केवल 7, ठीक है। मैंने बताया है आपको पिछले वीडियोज़ में कि पावर अगर रहता है और बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब मल्टीप्लाई हुआ रहता है और ये बेस क्या है सबका 7 है, ठीक है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हो जाएगा x⁴16 और ये 8 4 12 2 14 एंड 1, तो यानी 7 का पावर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो जब x⁴16 इज इक्वल टू 7⁴15 है तो x की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये जो पावर है इसका वो डिवाइड में आ जाएगा 15 के, यानी x हो जाएगा 7⁴15/16, यही आपका क्या है आंसर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x⁴15 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7⁴15/16। अब देखिए हम इसको डिटेल में कैसे करेंगे, थोड़ा सा बस समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, हमने क्या सपोज किया कि x इज इक्वल टू √7, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल मेथड है, इसके बाद हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसी को थोड़ा शॉर्ट से देखते हैं, शॉर्ट मेथड से। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर x इज इक्वल टू, हमने क्या सपोज कर लिया 7 फिर 7 फिर ये मल्टीप्लाई रहता है 7 और फिर 7, 4 टाइम्स था, हमने सपोज कर लिया। चलिए मैंने क्या बताया कि यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है तो 2 रहता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ 2, 1 टाइम रूट है यहाँ पे, फिर इस रूट के सामने 2,
फिर इस रूट के सामने 2 और इस रूट के सामने 2 लिख दिया। जितने रूट होंगे उतना 2 का गुणा कर देंगे। हमने क्या कर दिया 1 2 इसका मल्टीप्लाई कर, बस ध्यान से समझिएगा ट्रिक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमने इसका गुणा कर दिया। 4 टाइम रूट है तो 4 टाइम 2, जितनी टाइम रूट होगा उतनी ही टाइम 2 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया अभी पीछे कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो अगर 3 लिखा रहता तो फिर ऐसे नहीं करते, ठीक है। नहीं लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 16, ठीक है 16 हो गया। अब क्या करना है, जो नंबर इसमें दिया रहेगा, रूट में जो वैल्यू दी गई है बस उसको लिखेंगे पहले, जो नंबर दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और जितना हमने मल्टीप्लाई किया है उसको नीचे लिख के और उसमें से एक कम आपको ऊपर लिख देना है। क्या बताया मैंने कि हमने क्या करना है कि जो वैल्यू अंदर दी है उसको बेस लिख देंगे। 7 दिया है, 7 का निकालना है तो हम 7 लिख दिए। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आया, तो हमने 60 पावर में लिख दिया बटे में 16, और 16 से एक कम कितना लिख देंगे 15, तो पावर हो जाएगा 7 का पावर 15/16। एक क्वेश्चन इस पर समझते हैं जिससे आपका बेस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 5 5 5 5, ठीक है, ये है आपका 5। तो अब आपको ध्यान देना है, मैंने क्या बताया कि बेस क्या हो जाएगा, सब इसमें 5 का निकालना है तो ये 5 हो जाएगा। अब इसका पावर हमको निकालना है, तो क्या कहा था कि जितनी टाइम्स जितना रूट है उतनी टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई। सर ये 2 है, ये 2 2 2 और 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी 32 आ गया। तो हमने लिख दिया इसके पावर में बेस में 32, और इसमें से एक कम, तो एक कम क्या हो जाएगा 31, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूछता है ये भी क्वेश्चन कि हमको अब निकालना है 12 प्लस ऐसे ही डॉट 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 12 करके डॉट 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 आएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ये वैल्यू है, इसको हमको निकालना है। उसमें मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे प्लस है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसे डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से जनरल मेथड से, ट्रिक मेथड से चलेंगे, ठीक है। तो हमने इसको सपोज कर लिया सर ये x है। जब इनफाइनाइट तक गया है तो हमने क्या कर लिया सर, x इक्वल टू हो गया, ये हो जाएगा 12 लिख देंगे, और इस पूरे की जगह पे क्या x लिख देंगे, वही x, क्योंकि हमने बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर इनफाइनाइट तक जाते ही तो हम लोग इसके बाकी को एक को 12 मान लेंगे, उसके बाद से सबको x मान लेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 प्लस x, इसको इधर लाते हैं तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -x और इज इक्वल टू, सॉरी ये भी लेके आते हैं, -12 इक्वल टू 0, और ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करना आपको पता ही होगा, ये कक्षा 6 में बताया जाए, क्लास 6 में भी ये बताया जाता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये 12 है, तो ऐसा दो नंबर हमको फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 आए। ऐसा कोई नंबर हमको फाइंड करना है कि क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आए, और या तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 1 आए, ठीक है। तो चलिए, अब आपको पता है कि 4 3 जा क्या होता है, 4 3 जा सर 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और हमने लिख दिया x और -4 × 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, हमने कर दिया x स्क्वायर -4 का x में होगा तो -4x, और माइनस का माइनस में हो जाएगा तो +3 का x में होगा तो 3x, -4 × 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो ये हो जाएगा x, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा -4, और प्लस यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, जब ये है तो आपका क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 4 कॉमन है, हमने x - 4 बाहर लिख दिया, तो बचेगा क्या, x + 3, ठीक है, x + 3 आ गया। तो अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू उठा लेंगे। देखिए, अब इसको 0 कराएंगे तो x - 4 बराबर 0 होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा x + 3 बराबर 0,
x बराबर क्या हो जाएगा -3। यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस पूरे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये तो हो गया डिटेल मेथड। अब इसके बाद इसी को जनरल ट्रिक मेथड से देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी ये भी काम में आता है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन आपका है, क्या लिखा था हमने सर, 12 है प्लस 12 प्लस 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये है। तो अब उतना हमको करना नहीं है। अगर ये नंबर देखिए, नंबर ऐसा ही देता है, जैसे इस नंबर को हमको ऐसे करना है मल्टीप्लाई इस नंबर से कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। मतलब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने 4 और 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सर, 4 और 3 और इनके बीच का डिफरेंस 1 है। क्वेश्चन यहाँ पे नंबर वैसा ही देता है जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए देगा कि उन दो नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, या 30 दे देगा तो क्या हो जाएगा 5 6 या 30, या 20 दे देगा 5 4 या 20। ऐसे देता है कि बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जब हो गया, अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, हमने तो निकाल दिया कि इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में प्लस दिया रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू होगी। अगर क्वेश्चन में प्लस दिया रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू देगी, और अगर माइनस होगा तो छोटी वाली वैल्यू होगी। बस अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस पर का होगा इजीली आ जाएगा। ये मान लीजिए प्लस दिया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब इसी पर हम थोड़ा माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे दोनों क्लियर हो जाए। ये दे दिया 20 माइनस 20 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो मैंने क्या बताया कि पहले उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो जिनके बीच का डिफरेंस 1 है और ये 20 आ जाए। तो 5 4 जा 20, 5 चौको 20। सर हमने लिख दिया 5 और 4। अब मैंने क्या बताया कि अगर प्लस रहता है तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, और अगर माइनस रहता है तो छोटा वाला। तो यहाँ माइनस दिया तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ प्लस दिया रहता है तो वैल्यू कितनी होती, 5 होती। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने बुक में देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा उसे कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो जाए। ठीक है।